अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। मैम, यूजीसी को लेकर के 19 तारीख को सुनवाई है। यूजीसी के नए बिल को लेकर के लगातार आप लोगों से मिल रही हैं। चंदौली में भी आपका कार्यक्रम लगा है। इसको लेकर के जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है दोनों तरफ से, कैसे? देखिए, आज भारतीय सीमाओं के अंदर जिस प्रकार से जिस आग में ये देश जल रहा है, उसका पूरा पूरा श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को जाता है। यूजीसी इक्विटी बिल जिस मूल धारणा के साथ लाया गया था, वो बिल्कुल साफ धारणा थी कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जहां शोषित वंचित समाज के लड़के लड़कियां पढ़ने जाते हैं और उनके खिलाफ शोषण होता है, जिस प्रकार से उनकी शिक्षा बाधित होती है, उस पर समानता को आगे बढ़ाने के लिए ये इक्विटी बिल लागू करा जाए। बिल्कुल साफ तरीके से हर एक बायलॉज को उसमें लिखा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, उन्होंने आनन फानन में इस इक्विटी बिल को इतना लचर बनाया कि खुद उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में इसको स्टैंड नहीं कर पाए, उस पर बैन लग गया। अब जब ये लागू हुआ और जब बैन लगा, उसके बीच में एक समाज सड़कों पे था, तनाव हुआ। और जब ये इस पे एक बैन लग गया, उसके बाद दूसरा समाज सड़कों पे आ गया। तो उद्देश्य क्या था? क्या हमारे समाज के जो भविष्य हैं, जो लड़के लड़कियां, इनको सड़कों पे लाना हमारा भविष्य, हमारा उद्देश्य था? हमारा उद्देश्य था कि जो जातिगत शोषण हो रहा है, उस पर लगाम लगाई जाए। और बहुत ही क्लियरली मेंशन था। और मान लीजिए कि इसके लागू होने के बाद अगर कुछ ऐसा था कि जिसमें परिवर्तन की गुंजाइश थी, तो निश्चित तौर पे किया जा सकता है। रिवीजन इज ऑलवेज वेलकम। और अगर सिर्फ आप ये मान रहे हैं कि नहीं, शोषण हो ही जाता है, इसमें बहुत खामियां थी, तो धारा 370 रातों रात लगाया गया, क्या उसमें सब कुछ सही था? क्या जीएसटी रातों रात लगाया गया, उसमें सब कुछ ठीक था? तो गड़बड़ियां तो हर चीज में होती हैं। जब लागू होता है तब पता चलता है ना कि क्या खामियां रहेगी। उसको दुरुस्त करने का हमेशा ऑप्शन हमारे पास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिनके लिए सत्ता ही सिद्धांत है, उन्होंने चित भी अपनी पट भी अपनी। पहले एक समाज को लाके खड़ा कर दो सड़क पे, फिर उसके बाद दूसरे दूसरे सेक्शन को लाके खड़ा कर दो। तो अब इस पूरे आप घटनाक्रम में देखिए, लोगों की पढ़ाई तो बाधित हो रही है। कैसे आप उम्मीद करेंगे कि आपका भविष्य आगे बढ़ करके कुछ बेहतर कर पाएगा? क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? क्योंकि पहले लागू हुआ, उसके बाद कोर्ट से इस पे रोक लगा दी। देखिए, सरकार की मंशा सिर्फ इतनी है कि वो दोनों तराजू की दोनों पलड़े आंकना चाहती है। उन्होंने आंकलन कर लिया। और जो मैंने एक बार पहले भी कहा था, मैं आज फिर कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अलावा और कुछ नहीं चाहती। और सत्ता में आने के लिए उसको कैसे किस प्रकार खुश करना है, इनको बहुत अच्छे से आता है। और आप देखेंगे कि ये इक्विटी रेगुलेशन बिल इतने आपाधापी के बाद पुनः यही सरकार लागू करेगी। एलपीजी संकट को लेकर के किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके का संकट आया है, लोग बुकिंग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ सर्वर नहीं काम कर रहा है। लगातार जो एजेंसियां हैं वहाँ पर भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। आप कैसे देखती हैं? देखिए, जिस प्रकार की वॉर कंडीशंस पूरे विश्व में चल रही हैं, निश्चित तौर पर इसका जो असर होता है वो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हर देश पे पड़ता है, राजनीतिक और चाहे पॉलिटिकल कैसा भी हो। और जहां तक हमारी आम जनता है, 135 करोड़ लोग, उनके प्रति जो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी की जिम्मेदारी है, वो केंद्र सरकार की होती है। जब ये घटनाक्रम शुरू हुआ, तो केंद्र सरकार ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। और जो आज हर कस्बे, हर चौराहे पर जो आज सिचुएशंस खड़ी हो रही हैं, ये ठीक वैसी हैं जैसी कुंभ के दौरान हुई थी। एकदम से हर चीज का प्राइस हाइक हुआ था, जैसे आपाधापी कोरोना के दौरान हुई थी। और विशेष रूप से ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर ज्यादा है। शहरी क्षेत्रों में जिनकी जेब में पैसा है, उनके पास आज भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को लेकर के लगातार सियासत देखा जा रहा है। पिछले दिनों एसआई भर्ती का परीक्षा था, उसमें भी आपने देखा होगा एक क्वेश्चन ब्राह्मण समाज को लेकर के आया था। उसके बाद सियासत शुरू होगी। आपको भी लगता है कि इस सरकार में ब्राह्मण समाज को अनदेखी अनदेखी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं, आने ही नहीं चाहिए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उद्देश्य होता है लोगों की दक्षता को, योग्यता को परखना। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो पॉलिटिकल हो या जिससे पॉलिटिकल इश्यूज बने, वो बनने ही नहीं चाहिए। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा कोई इशू बन रहा है जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों की, आम जनमानस की जो धारणा है या जो उनके फीलिंग्स है, हर्ट हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले दिनों भी देखा गया था कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी लखनऊ में। लगातार विपक्ष भी कांग्रेस की बात कर रहे, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। लगातार इस तरीके से बयान जो है आता रहा है कि ब्राह्मण वर्ग नाराज है। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दायित्व है अपनी पार्टी के लिए काम करना, अपने मिशन को जनता तक पहुंचाना और जनता को अपने अपने पक्ष में उनको मतलब कन्विंस करना। वही काम लेकर के हम निकले हैं। और बाकी सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मेरा प्रश्न नहीं है। आने वाले दिनों में 2027 विधानसभा का चुनाव है। आपके पार्टी की तैयारी किस तरीके से चल रही है? सिराथू से आप विधायक हैं, आने वाले चुनाव में फिर वहीं से
कि राजनीतिक पार्टी है, निश्चित तौर पर 2027 हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 2027 में सत्ता पलटेगी और जो नई सरकार बनेगी, वो अपना दल के बगैर नहीं बनेगी। इस बार भी आप अखिलेश यादव के साथ? सवाल आपका सही लेकिन व्यक्ति गलत। एक कार्यकर्ता कैसे बताएगा कि गठबंधन किसके साथ होगा कि नहीं होगा? लेकिन हाँ, राष्ट्रीय नेतृत्व जिस तरफ भी इंगित करेंगे, हम सभी कार्यकर्ता 100% तरीके से उनके साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थी हमारे साथ बातचीत के लिए सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।